डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर है ये, जिसका पेपर कोड है पोल 519 और पेपर का नाम है यूनाइटेड नेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन। इसका पेपर आपका 6/6/2023 को संपन्न हुआ। किसी कारणवश इसका आंसर की अपलोड नहीं हो पाया, तो इसलिए आज अपलोड हो रहा है। आप अपने आंसर चेक कर लीजिए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं एमए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ पेपर पोल 519 का पहला क्वेश्चन। राष्ट्रसंघ संवैधानिक रूप से किस तिथि को अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1919, 10 जनवरी 1920 या 12 जनवरी 1920 या 20 जनवरी 1920? तो राष्ट्रसंघ आपका 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 13 दिसंबर 1920। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? 10, 12, 6 या 5? तो आप सभी को पता है कि संयुक्त राष्ट्र के कुल 6 अंग हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का क्या नाम है? ये स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, टी.एस. त्रिमूर्ति, सैयद अकबरुद्दीन या अशोक कुमार मुखर्जी? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि आपके रुचिरा कंबोज हैं। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरक्षा परिषद के संबंध में कौन सी बात सही है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखना, ये सही है। विवादों को शांतिपूर्ण निपटारे से संबंधित, ये भी सही है। इसमें 6 स्थायी सदस्य नहीं, बिल्कुल गलत। 5 स्थायी सदस्य हैं और भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है, ये सही है। इसलिए और आंसर 3 गलत है। तो आपसे पूछ रहा है ऑप्शन यानी 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 यानी ऑप्शन बी सही होगा, 1, 2 और 4। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का मुख्य स्तंभ नहीं है? तो आसियान का मुख्य स्तंभ आपका आसियान पॉलिटिकल सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक कम्युनिटी है और सोशल कल्चरल कम्युनिटी है, लेकिन ये नहीं है आसियान टेक्निकल कम्युनिटी, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, तकनीकी समुदाय। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से कब अलग हुआ? 2020, 2021, 2018 या 2019? तो 31 दिसंबर 2020 को ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाटो के कुल कितने सदस्य हैं? 28, 25, 31 या 30? तो वर्तमान में नाटो के कुल सदस्यों की संख्या 31 है और नवीनतम आपका जो राज्य है फिनलैंड है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस देश में आसियान संगठित हुआ है? इंडोनेशिया, कंबोडिया, सिंगापुर या थाईलैंड? तो आसियान का संगठन आपका थाईलैंड में हुआ, जिसको थाईलैंड चार्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी होगा थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये ऑप्शन देखिए, यूएनएचआरसी की स्थापना 1946 में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के बदले की गई थी, ये गलत है। यूएनएचआरसी विश्व में आर्थिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, बिल्कुल गलत। तीसरा देखिए, यूएनएचआरसी के सदस्य सुरक्षा परिषद द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं, ये भी गलत है। महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए इनका चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानवाधिकार के लिए उच्चायुक्त का कार्यालय जिनेवा में मानवाधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है, ये कथन आपका सही है। यानी केवल 4 सही होगा, ऑप्शन डी केवल 4। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो केवल आपका सुमेलित जो है IMO 1948, यही केवल सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद विशेष एजेंसियों के बारे में चर्चा करता है? अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 63, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो अनुच्छेद 57 आपका संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों के बारे में चर्चा करता है। ऑप्शन ए सही होगा, आर्टिकल 57। UNEP का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 14 है, यूनाइटेड
संयुक्त राष्ट्र शिक्षा कार्यक्रम या संयुक्त राष्ट्र आर्थिक कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो UNEP का फुल फॉर्म है, तात्पर्य है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन डी सही होगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस देश ने हाल ही में नाटो की सदस्यता ली है? यूक्रेन, स्वीडन, फिनलैंड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नाटो की सदस्यता लेने वाला नवीनतम राज्य आपका फिनलैंड है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया या ब्रुनेई। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में इसका मुख्यालय है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, संयुक्त राष्ट्र के कितने संस्थापक सदस्य थे? संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों की कुल संख्या आपकी 51 है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, न्यास परिषद किसका परिवर्धित रूप है? सामूहिक सुरक्षा, अतिपूर्ति आयोग, प्रदेश व्यवस्था या निगरानी समितियां। तो आपका न्यास परिषद है मैंडेट सिस्टम का प्रदेश व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना आपकी अप्रैल 1919 में ही। डेट चूँकि अलग अलग हो सकता है, कई जगह आप देखेंगे कुछ भी, तो इसका अप्रैल 1919 में। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्र संघ की प्रकृति क्या थी? एक कठोर राज्यमंडल, एक शिथिल राज्यमंडल, जनता का प्रतिनिधित्व या सामूहिक इच्छा। तो लीग ऑफ नेशन की जो प्रकृति थी या उसका जो नेचर था, सामूहिक इच्छा थी, कलेक्टिव विश थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संयुक्त राष्ट्र का कौन सा निकाय सभी सदस्य राज्यों से बना है? सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद या महासभा। तो इसका आंसर होगा महासभा। सभी सदस्य राज्यों से बना हुआ निकाय है महासभा। क्वेश्चन नंबर 22 है, संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। जोसेफ स्टालिन, विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट या कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति आपके रूजवेल्ट थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है, कितने देश संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सदस्यों की कुल संख्या वर्तमान में 193 है। ऑप्शन सी सही होगा। और नवीनतम राज्य आपका दक्षिणी सूडान है। क्वेश्चन नंबर 24, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य आपका बेहतर जीवन के सभी को जो चाहिए वह प्रदान करना भी सही है। देशों को सहयोग करने में सहायता करना भी सही है। शांति एवं व्यवस्था स्थापित करना, ऑप्शन सी भी सही है। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। ये इकोनॉमिक सोशल काउंसिल भी है, ये भी सही है। सेक्रेटरीट यानी सचिवालय भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इसका अंग नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग ने 1994 से अपने संचालन को निलंबित कर दिया? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1994 से आपका न्यास परिषद बंद है फिलहाल। ऑप्शन डी होगा, ट्रस्टीशिप काउंसिल। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त राष्ट्र संघ को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 1975, 1999, 2001 या 2006। तो 2001 में यूनाइटेड नेशन को नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। ऑप्शन सी होगा 2001। क्वेश्चन नंबर 28, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा किस पर लागू होती है? तो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा आपकी संयुक्त राष्ट्र देशों के नागरिकों पर लागू होती है। इसका आंसर ए भी हो सकता है, फिलहाल ए सही है। और कई लोग ए कहेंगे और बी भी कहेंगे, लेकिन देश है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त राष्ट्र मानव जाति को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं बल्कि मानवता को नरक बनने से बचाने के लिए बनाया गया था। ये क्वेश्चन आपका थोड़ा डाउट में है, इसको अभी क्लियर नहीं है। अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 30 है, संयुक्त राष्ट्र की कौन सी एजेंसी परमाणु तकनीकी की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण उपयोग से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक
एनर्जी एजेंसी यानी IAEA, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किस आधार पर किया जाता है जिससे वे पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं? नस्ल, धर्म, महाद्वीप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इनका चुनाव जो होता है महाद्वीपीय आधार पर होता है, ऑप्शन सी कॉन्टिनेंट्स। क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा UNDP का कार्य नहीं है? ऊर्जा एवं पर्यावरण इसका कार्य है। आपदा एवं रोकथाम वसूली है, भी सही है। गरीबी कम करना, ये भी सही है। दुनिया भर में शरणार्थियों की रक्षा करना इसका कार्य नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल क्या होता है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 3 वर्ष या 9 वर्ष? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है 9 वर्ष है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 34, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग की जिम्मेदारी सभी विशेष एजेंसियों के कार्यों के समन्वय की होती है? सचिवालय, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये कार्य आपका सचिवालय का है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन से संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है? विशेष एजेंसी नहीं है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन या विश्व बौद्धिक संपदा संगठन? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेक्जिट किससे संबंधित है? इटली, फिनलैंड, यूके या यूक्रेन? तो ब्रेक्जिट आपका यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 37, क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण को किन के मध्य व्यापारिक समझौतों के निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है? ये क्वेश्चन भी डाउट है, छोड़ दीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 38 है, इनर 6 शब्द किससे संबंधित है? G20, आसियान, सार्क या यूरोपियन आर्थिक समुदाय? तो इनर 6 आपका यूरोपीय आर्थिक समुदाय यानी EEC से संबंधित है। वे 6 सदस्य राष्ट्र हैं जो इसके प्रारंभिक संस्थापक सदस्य राष्ट्र हैं, इन्हीं को इनर 6 के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, यूरोपीय संघ के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो इसके बारे में पहला कथन सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, लेकिन डी आपका सही नहीं है। सभी सदस्य देश यूरो को अपने देश की मुद्रा के रूप में प्रयोग करते हैं, ये गलत है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और लास्ट क्वेश्चन है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कई देशों द्वारा अपनाई गई घोषणा, बहुपक्षीय समझौता, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का संकल्प या संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपना संकल्प? ये आपका यूनाइटेड नेशन की जो महासभा है उसका अपना संकल्प है, ऑप्शन डी सही होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका MA 4th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का, ये है 4th पेपर जिसका कोड है आपका पोल 519, जिसको हमने सॉल्व किया। तो इसे आप अपने आंसर चेक कर लीजिए। 2 क्वेश्चंस डाउट में है और किसी को पता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें उसका आंसर। और हाँ, एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।